हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं वो षड्यंत्र आपके साथ रच रहे हैं, तो उनकी क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है, क्या वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसी उनकी प्लानिंग्स चल रही हैं आपके खिलाफ, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। जनरल रीडिंग रहने वाली है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना थोपें। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आपको अपने लिए समझना है, बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो आप सबकी एनर्जी जो मुझ तक आती है उसी को पिक करके मैं कमेंट आपके जो आते हैं उसी को पिक करके मैं रीडिंग करती हूँ। बट फिर भी अगर ऐसा है कोई पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट्स करते रहें, एनर्जी भेजते रहें, तभी तो आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी और अगली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए पुराने सभी लोग बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे मैं कभी लाइव आती हूँ तो नोटिफिकेशन भी आपके पास आ सकता है, प्लस वीडियो का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को देखते देखते लाइक ज़रूर करें। आप लोगों के व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं बट आपके लाइक नहीं होते, तो आप एटलीस्ट एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा लास्ट कार्ड आपको क्या कहना चाहता है। और वो बहुत मुझे लगता है बहुत मैंडेटरी होता है किसी की भी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो रीडिंग की पूरी वीडियो देखनी चाहिए, एंजल गाइडेंस भी लेना चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करने हैं, जिनमें से कुछ सिलेक्टेड कार्ड्स के माध्यम से मुझे ये पता चल पा रहा है कि अभी कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी हैं उनकी प्लानिंग्स बहुत शैटर्ड हो गई हैं। काफ़ी उनका दिल जो है तलवारें घुसी हुई हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो उनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी ना वो एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके फेवर में वर्क नहीं की है। उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा सोचा था कि आपकी लव लाइफ में वो प्रॉब्लम्स लाएंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे तो बहुत कुछ ईजी हो जाएगा उनके लिए, बट ऐसा कुछ भी होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनका मन था वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से जो भ्रमित थे वो किसी चीज़ को लेकर, वो काफ़ी कुछ गड़बड़ सी दिख रही है मुझे, और उतना अच्छा नहीं उनका फेवर में उनके काम कर रहा है। और ये आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनके फेवर में कोई काम नहीं हो रहा है। वो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम करना चाहते थे। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपने नोटिस किया होगा काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आप अगर सूझबूझ से कर पाएँ, अगर आपका पार्टनर जो है वो ही बेवकूफ़ हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आप तो नहीं चलते, क्योंकि जब आपके कार्ड निकाले तो 2 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं, यानी कि आप किसी की नहीं सुनते हैं, आप अपनी ही सुनते हैं। और जब तक आप अपनी आँखों से ना देख लें तो आप आँखों पे पट्टी बांधकर किसी का काम नहीं करते। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप सुनी हुई बात पे या बिना देखी हुई बात पे बिलीव कर लेंगे। जब तक आप खुद उस चीज़ को वैलिडेट नहीं करते तब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो ये चीज़ आपकी बहुत पॉजिटिव है। अब ये चीज़ आपके विरोधियों को नहीं पता थी, तो उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए लाना चाहा, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स करी, बट आप उसमें से बचते चले गए। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसी शमशानी क्रियाएं भी की हैं। डेविल का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, वो यही दिखा रहा है यहाँ पे कि उन्होंने आपको मारने तक की प्लानिंग की और इतने नीचे गिर गए वो। और मुझे पता है, मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट मुझे ऐसे लोगों से पता है सच में बहुत नफरत है। क्योंकि देखिए, ऐसा आज के डेट में लोग दूसरों से मतलब नहीं रखते, सबको अपनी लाइफ से मतलब होता है। फिर ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं जो दूसरों को मारने तक की प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। और इतने नीच लोग आखिरकार ऐसे लोगों को कौन ही वो करेगा। और देखिए, इन लोगों की साजिश में लवर्स का कार्ड आ रहा है। कैन यू बिलीव दैट। मतलब इतने पैशनेट हैं वो आपसे नफरत करने में, इतने ज़्यादा, और उनको ये समझ ही नहीं है कि वो जिस चीज़ के पीछे पैशनेट हैं, जिस चीज़ के पीछे पागल हैं, वो चीज़ इतनी गलत है। मतलब किसी को बर्बाद करने के पीछे, किसी को दुख देने के पीछे कोई इतना परेशान कैसे हो सकता है। तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपको लेकर। और कहीं ना कहीं पता है, उनका फोकस जो है मनी पर बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास ऐसा कुछ मनी है जो कि उनको चाहिए, कुछ ऐसा पार्ट है मनी का जो वो फोकस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो मनी उनका शेयर है या उनको मिलना चाहिए। ऐसी ईविल आई उनकी जो है वो आपके मनी पर मुझे दिख रही है। और यहाँ पर आप काफ़ी डिफेंसिव मोड में हैं। जब मैं आपके कार्ड्स निकालती हूँ तो ऐसा दिख रहा है आप काफ़ी डिफेंसिव मोड में हैं। तो जो आपके एक्शंस हैं वो अपने डिफेंस में होते हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने रुपयों को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए आप कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जो सामने वाले को ठीक नहीं लगते हैं, और सामने वाले कई बार आपके लिए जजमेंटल हो जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पर्सनली या पर्पसली ऐसा कुछ करते हो। वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डिफेंस मैकेनिज्म आ जाती है, यानी कि आप जाने अनजाने अपने आप को बचाने के चक्कर में कुछ ऐसे काम कर देते हो
जिससे आप काफ़ी लोग आपके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो वहीं अगर मैं विरोधियों के साथ साथ कार्ड जैसे मैंने निकाले हैं, तो वहीं विरोधियों के अगर मैं कार्ड देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो जब आपके लिए लोग जजमेंटल हो जाते हैं तो उनको उस चीज़ में अचीवमेंट मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और उनका जैसा अचीवमेंट जो है देखकर आप काफ़ी डिप्रेस हो जाते हो, क्योंकि आप इतने टेंशन में आ जाते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि क्या हो गया, क्योंकि सब कहीं ना कहीं लोग खिलाफ जाने लगते हैं, वो आप चाहते नहीं हो। तो जब ऐसा होता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो ऐसे अगेन आपसे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि आप और दलदल में फंस जाते हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये गाइड करूँगी कि जब ऐसा होता है पैनिक मत करो आप। अगर कुछ ऐसा होता है कि लोग आपके बारे में झूठी बातें बना रहे हैं, कुछ हो जाता है, तो आप एकदम से जाकर लड़ो मत, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा कठिन समय है। आप शांत रहो, क्योंकि जब आप शांत रहोगे तो आपके बदले ईश्वर जवाब देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईश्वर जवाब नहीं देते। नास्तिक लोगों के संगत में आप ना आए, ना नास्तिकों की बातें सुने। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ईश्वर जवाब नहीं देते, आपको खुद देना पड़ता है। आई नो, बट वेट फॉर द राइट टाइम। हर चीज़ का एक समय होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने कुछ आपसे कह दिया आपके पीठ पीछे और किसी थर्ड पर्सन ने आपको कुछ बताया है और आप उस चीज़ पर एक्शन कर दो, क्योंकि वो आपके खिलाफ जाएगी। जब तक आप सामने से कोई चीज़ वैलिडेट ना करो, जो आपकी यूएसबी है आप उसको मत भूलो। आपके लिए पहला कार्ड यही आया कि आप खुद से वैलिडेट करते हो। तो जब ऐसा हो तभी आप एक्शन करना, और हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी मत करना। अब जैसे कि हम बता रहे थे कि विरोधियों की चालबाजी जैसी चल रही है, तो जो विरोधी है कहीं ना कहीं देखिए, आपके अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं ना, तो आपके बच्चों से भी उनको मोह नहीं है। ये चीज़ भी मैं क्लियरली आपको बता के चलती हूँ। आपके बच्चों के बारे में वो नहीं सोचेंगे, और बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। आपके बच्चे के बारे में क्यों सोचेंगे? जब आप उनके लिए मैटर नहीं करते हो तो आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ उनके लिए मैटर नहीं करेगी, भले ही चाहे ये बच्चे उनके खुद के क्यों ना हो। जी हाँ, मैं ये चीज़ भी बता रही हूँ, अगर ये विरोधी आपका खुद का पार्टनर है, अगर ये आपकी हस्बैंड है या आपकी वाइफ है जो कि खुद ही लाइफ र्यून करने पे चिपट गए हैं, अगर ये आपके पार्टनर नहीं है, फ्रेंड्स हैं या बिजनेस पार्टनर है, तो ये पर्सन बच्चों के बारे में भी नहीं सोचेगा, उनका शेयर भी नहीं देने के मूड में है। ये बहुत ज़्यादा ही मतलब नेगेटिव पर्सन है, और मतलब देखिए बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही क्विक डिसीजन इन्होंने लिया है, और किसी हड़बड़ी में दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जिसके पीछे ये भाग रहे हैं, और बहुत ही जल्दी इन्हें लग रहा है कुछ नहीं होगा तो मतलब बहुत वो हो जाएगा। लेकिन आप अभी क्या है कि आप जब तसल्ली में आ जाते हो ना, तो आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। आपका जो माइंड है वो बहुत क्रिएटिव है, आपको पता है कहाँ किससे क्या बात करनी है। सोशली आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका आईक्यू और ईक्यू दोनों अच्छे हैं, यानी कि इमोशनल और इंटेलिजेंट दोनों कोशेंट आपके भरपूर हैं, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो जब आप अपने समझ से, अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ते हो ना, तो किसी पे आपके कोई तोड़ ही नहीं है। तो आपके विरोधियों की जो चालबाजी है ना, वो सारी विफल हो जाती है। और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि आपके जो विरोधी हैं वो अपनी जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि वो इतनी जल्दबाजी करते हैं किसी भी काम को करने में, कि उसके चक्कर में वो मुंह की खाते हैं, गिर पड़ते हैं घुटनों पे आकर। यानी कि वो जो सोचते हैं कि आप झुको, आपके बुरे दिन आए, आपके साथ सब कुछ गलत हो, वो सब कुछ ना हो के ऐसा हो जाता है कि उनके साथ ही गलत हो जाता है, और उनके साथ ही प्रॉब्लम्स हो जाती है। और बहुत कुछ ऐसा होता है जो वो नहीं सोचते कि ऐसा हो, और उनके साथ हो जाता है, उनका भांडा फूट जाता है। अब अगेन फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो चाहते हैं कि आपको टेंशन हो, आप दुखी रहो, बट कहते हैं ना कर्मों का फल उनको होने लगती है टेंशन। ऑब्वियस सी बात है कि जब इंसान ये चाहता है कि दुनिया उसे पसंद करे, और उसकी बजाय किसी दूसरे को पसंद कर रहे हैं लोग, वो भी उस दूसरे को जो कि उनके विरोधी हैं, तो आप समझ ही सकते हैं उस इंसान को कितनी टेंशन और कितना दुख हो जाता होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि इस पर्सन को बहुत टेंशन, बहुत दुख हो जाता है, और इनको ऐसा लगता है कि गलत हुआ इनके साथ। बट ये भूल जाते हैं कि गलत इनके साथ नहीं हुआ, ये लोगों के साथ गलत करते हैं। और इसी हड़बड़ में, इसी भगदड़ में इनके साथ जो कुछ भी होता है, इनके एक्शंस ऐसे होते हैं, ये भी ऐसे, इनमें तसल्ली नाम की चीज़ नहीं है। और इनकी खुद की जो हरकतें होती हैं ना, वो सामने आ जाती हैं। इतने हड़बड़ा जाते हैं जब इनके मन मुताबिक काम नहीं होता है। ये कुछ प्लान करते हैं, अपना टाइम देते हैं, और वो प्लानिंग इनकी चौपट हो जाती है।
तो ये इतने भड़बड़ा जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि दुनिया देख रही है, लोग हैं, उन्होंने जो अब तक देखा हुआ है, आपने एक सिनेरियो सेट किया, यानी कि जो थर्ड पार्टी है, जो आपके विरोधी हैं, उन्होंने एक सिनेरियो सेट किया है, वो सब कुछ ये भूल जाते हैं कि मेरी क्या प्लानिंग प्लॉटिंग थी, और गुस्से में आकर सब कुछ ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा है इनका नेचर कि एकदम ही मतलब डेविल बन जाते हैं, नॉर्मल इंसान से डेविल, जबकि एक्चुअली में ये पर्सन डेविल है, बट दूसरों के सामने तो ये अपने आप को प्रेजेंट हीरो करता है ना, अपने आप को प्रेजेंट हीरोइन करती है। मतलब ऐसे सामने वालों के सामने तो इनको लगता है कि मैं बहुत एंजल हूँ, मैं बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ, ऐसे दिखाते हैं। वही चीज़ है। अब लेकिन ये है ना कि कब तक ऐसा हो पाएगा, ये चाहते हैं कि लोगों पे आपकी असलियत जाए, यानी कि जो आपका बुरा साइड है, देखिए हर किसी का बुरा साइड होता है, राइट, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना अच्छा साइड दुनिया को दिखाना चाहते हैं या हम अपना बुरा साइड दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो आप अपनी समझदारी, अपने विवेक से अपना अच्छा साइड उभारते हो और बुरे साइड को आपने ख़त्म कर रखा है ना। ये तो हमारे ऊपर है कि हम अपने अंदर ईश्वर को जगह दें, हम अपने अंदर राक्षस को जगह दें। तो आपने अंदर ईश्वर को जगह दिया, आप ईश्वर को मानते हैं, तो आपके वैसे ही एक्शंस है, तो दुनिया के सामने वही आएगा जो जैसा है, सच सामने आता है, तो आप अच्छे हो। बट ये पर्सन बुरा है, तो और ये बात तो हमने सुनी, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जो जैसा होता है उसकी सोच वैसी ही होती है। ये बुरे हैं तो इन्हें लगता है आप भी बुरे हो, और ये हड़बड़ी में इनकी असलियत जो है सामने आ जाती है। तो इन्हें लगता है जब आपके ऊपर परेशानी आएगी, पैनिक होकर आप भी अपने वर्स्ट साइड बाहर निकालोगे। बस यही इनका जो है अंतिम वार, इनका यही है कि दुनिया की नज़रों में आप बुरे साबित हो जाओ। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो, क्योंकि एंड में जजमेंट का कार्ड है, मेजर अरकाना है, यानी कि लाइफ के बड़े चेंजेस जो होंगे वो आपके खुद के कर्मों पर डिपेंड होंगे। अब इसका फैसला तो आपको ही करना है, मैं तो सिर्फ आपको हेल्प कर सकती हूँ, बाकी आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार। और मैं इसीलिए आपको पहले से बताती हूँ क्या इंसान चाहता है क्या नहीं, ताकि आप अपने एक्शंस को देखो, उनको ठीक कर सको, और आगे होने वाली जो डेस्टिनी है उसको अपने कर्मों से बदल पाओ। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी सुनने में। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, 8840298154। इस नंबर के द्वारा आप मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई ज़रूरत है, नीड है अपॉइंटमेंट की, कोई भी रीडिंग आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं इस नंबर के थ्रू। और आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।